हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। दिस इज़ निखिल और ये हमारे पास है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 6। इससे पहले हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में जान चुके हैं, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होती है वो जान चुके हैं। और इससे पिछली वीडियो में हमने 4 ऐसी रेज़ देखी थी जिनके रिफ्लेक्शन होने के बाद उनके पाथ क्या होंगे हम ट्रेस कर सकते हैं आसानी से, जिनके पाथ हमें एग्जैक्टली पता है कि वो किस तरफ को जाएंगे। अगर अभी तक आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जाके हमारी वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आप इस टॉपिक को और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। वैसे तो हमने कनकेव मिरर से जो इमेजेस बनेंगी उनकी नेचर, उनकी पोजीशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। एक टेबल भी हमने ड्रॉ किया था इसके बारे में, तो वो तो हम ऑलरेडी जानते हैं। पर यहाँ पे हम अभी देखेंगे कि इसको रे डायग्राम की हेल्प से कैसे दिखाया जा सकता है, या फिर ये जो टेबल हमने बनाया था उसमें जितने भी केसेस थे सबके लिए हम आज रे डायग्राम्स ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास है एक कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के यहाँ पे जो पॉइंट है बिल्कुल बीच में, इसको बोलते हैं पोल। पोल के आगे जो पॉइंट है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और उससे अगला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे जो रखा हुआ है एक आपको एरो ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट की एक आपको इमेज छोटी सी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ऑब्जेक्ट की जो रिफ्लेक्शन मिरर में शो हो रही है या किसी स्क्रीन पे हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं वो उसकी क्या है, इमेज है। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन अलग अलग केसेस के लिए ये जो टेबल आपके पास यहाँ दिख रहा है इसमें जितने भी केसेस हैं सबके लिए एक रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। साथ में देखेंगे कि इन चारों जो रेज हैं ये कैसे जा रही हैं, इनके पाथ क्या क्या हैं, क्या ये सच में वहीं पे मिल रही हैं या कहीं और मिल रही हैं। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो फर्स्ट केस है, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट अभी तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कैसे ले जाएंगे इसको, यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस हमें दिख रहा है इससे हम इसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, इसको बाहर कर दिया। अब ये आ गया इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अच्छा, अब देखते हैं इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है। इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके जब हम देख रहे हैं, तो इसकी इमेज हमें बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रही है। देखो, एक जो रे है जो आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो जा रही है प्रिंसिपल फोकस से। और बाकी की जो 3 रेज़ और इसके साथ हैं, वो सारी की सारी एक छोटे से पॉइंट से यहाँ पे जो प्रिंसिपल फोकस है, इसे क्रॉस करती हुई नज़र आ रही हैं। चाहे वो रिफ्लेक्शन से पहले हों, चाहे रिफ्लेक्शन के बाद हों। तो अगर हमने कन्वीनिएंटली इसकी रे डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो बाकी की जो रेज़ हैं, उनको तो हम यूज़ इसमें नहीं कर सकते क्योंकि वो एक क्लियर रे डायग्राम उससे हमें नहीं मिलेगी। तो इसकी रे डायग्राम आप कैसे बनाते हैं? जैसा कि आपको बुक में दिया है और आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि इसकी रे डायग्राम को इस तरह से बनाया जाता है। हम क्या करते हैं, सिर्फ़ जो पैरेलल वाली रे है, एक से ज़्यादा पैरेलल रेज़ को कंसीडर कर लेते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है इस इमेज में। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक से ज़्यादा रेज़ को कंसीडर कर लिया है जो पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। जहाँ पे वो मिल रही हैं आपस में, वहाँ पे आपको एक छोटी-सी इमेज दिखाई देगी, पॉइंट साइज़ एक इमेज वहाँ पे बनेगी। पॉइंट साइज़ रियल होगी क्योंकि ये रेज़ एक्चुअली मीट कर रही हैं, और इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। इसका हमने एक केस देख लिया था जब हमने एक पेपर पे सन की इमेज एक ऑब्टेन करी थी। तो वहाँ पे भी सेम ही आपको केस देखने के लिए मिला था कि जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उसकी इमेज बनती है फोकस पे। दूसरा जो हमारा केस था कि अब ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक फाइनाइट डिस्टेंस पे बियॉन्ड सी। तो यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा दूर है, इसको थोड़ा नज़दीक लाते हैं।
बियॉन्ड सी रखेंगे पर एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखो यहाँ से आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, सारी की सारी रेज़ आप देख पा रहे हैं। सारी की सारी रेज़ वापस से मीट कर रही हैं किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको सारी मिलती हुई नज़र आएँगी। जहाँ पे सारी रेज़ आपस में मिल रही हैं वहाँ पे इसकी एक इमेज आपको नज़र आ रही है, एक छोटी-सी इसकी इमेज बनेगी। तो चलो ये जो हमारे पास चीज़ है इसको कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे आप रे डायग्राम की हेल्प से। तो इसको रे डायग्राम से रिप्रेज़ेंट करने के लिए हम सारी की सारी रेज़ को कंसीडर नहीं करेंगे, इनमें से कोई भी 2 रेज़ आप कंसीडर कर लेंगे, आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा, इसकी रे डायग्राम का आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, फर्स्ट जो हमारे पास एक रे है जो आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो मिरर के साथ टकरा के लौट जाएगी, कहाँ से लौटेगी वो? लौटेगी फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस से वो क्रॉस कर जाएगी। एक तो ये रे हमने मान ली। दूसरी रे मान लेते हैं ऐसी रे जो जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे क्रॉस करती है तो वो बिल्कुल उसी रास्ते वापस भी चली जाती है। तो देखो ये दोनों रेज़ रिफ्लेक्टेड रेज़ कहाँ पे मिल रही हैं? ये बिल्कुल उसी पॉइंट पे मिल रही हैं जहाँ हमें इसकी एक इमेज बनती हुई नज़र आ रही है। तो इसकी रे डायग्राम को इस तरह से रिप्रेज़ेंट किया जा सकता है। यहाँ भी देखो बुक में आपको इस तरह से इसकी रे डायग्राम को बताया हुआ है। देखो यहाँ भी 2 रेज़ जहाँ पे मिल रही हैं वहाँ पे एक इमेज बन रही है। तो यहाँ पे जो आपको इमेज बनती हुई नज़र आ रही है ये कैसी है? ये है स्मॉल इन साइज़, जैसा कि आपको टेबल में लिखा हुआ है। रियल है क्योंकि ये रेज़ एक्चुअली मीट कर रही हैं और साथ में इन्वर्टेड है, उल्टी है। देखो अगर नीचे की तरफ दिख रही है आपको तो ये इन्वर्टेड होगी और वो ऐसे ऊपर की तरफ को खड़ी होगी तो आप उसको बोलेंगे इरेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैं बियॉन्ड सी जिस मर्ज़ी डिस्टेंस पे रख लूँ, जहाँ मर्ज़ी रख लूँ, हमेशा आपको ऐसा ही रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। एक छोटी इमेज ही नज़र आएगी, एक इन्वर्टेड इमेज ही नज़र आ रही है और बिटवीन सी एंड एफ ही आपको इमेज नज़र आ रही है। देखो थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट को अब रखा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो बिल्कुल उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम रख देते हैं। रख दिया। अब देख रहे हैं कि ये जो चारों रेज़ है कहाँ पे आपस में मिल रही हैं वापिस आके। तो ये आपको दिख रही हैं किस पॉइंट पे मिलती हुई? आपको इस पॉइंट पे मिलती हुई ये नज़र आ रही हैं जहाँ पे इसकी बनी हुई है एक इमेज बनी हुई है। तो देखते हैं इसको रे डायग्राम से कैसे हम डिनोट कर सकते हैं। रे डायग्राम से डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे? बाकी की रेज़ को देंगे यहाँ से हटा। अब सिर्फ़ कोई 2 रेज़ यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे एक रे तो हम कर लेते हैं जो सिंपल वाली है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और लौट जाती है प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, एक रे हमने कंसीडर कर ली। दूसरी रे देखते हैं, दूसरी रे कौन-सी होगी? जो अब देखो, अब कोई भी देख सकते हैं। अब देख लेते हैं जो प्रिंसिपल फोकस से आती है। टकराने के बाद वो लौट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिर जहाँ पे ये दोनों रेज़ आपस में मीट कर रही हैं, वो पॉइंट हमारे पास आ गया जहाँ पे इमेज बन रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, एट सी रखा है, तो वहीं तो हमारे पास इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है? रियल है या इन्वर्टेड है? तो देखो क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज़ एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो ये कैसी है? रियल है। दूसरा कि साइज़ इसका कैसा है? तो साइज़ इसका ऑब्जेक्ट के बराबर है तो सेम साइज़ इसको बोलेंगे और इन्वर्टेड बोलेंगे क्योंकि ये उल्टी है, इन्वर्टेड। ठीक है? ये थर्ड केस हमारे पास था। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं जो फोर्थ केस हमारे पास है। फोर्थ केस कैसा है कि जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा बिटवीन सी एंड एफ, तो उसको बिटवीन सी एंड एफ कहीं भी ले आओ। देखो बिटवीन सी एंड एफ जब भी आप इसको रख रहे हैं तो इसकी आपको एक इमेज बनती हुई नज़र आ रही है बियॉन्ड सी। देखो उस पूरी रेंज में हमेशा ही बियॉन्ड सी इमेज बनती हुई नज़र आ रही है। कभी भी सी से इ अंदर को इमेज नहीं बनेगी, हमेशा सी से बाहर की तरफ को ही इसकी इमेज आपको नज़र आ रही है। इसको रे डायग्राम से रिप्रेज़ेंट करते हैं, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेज़ 2 रे कोई भी कंसीडर कर लेंगे, हमें सारी रे नहीं चाहिए, यहाँ पे रख लिया 2 रे कंसीडर कर लो।
फर्स्ट रे जो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस से वो लौट जाएगी, वो लौट गई। दूसरी रे हम कंसिडर कर लेते हैं जो प्रिंसिपल फोकस से जा रही है, प्रिंसिपल फोकस से जाने वाली रे वो भी लौट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जहाँ पे वो मिलेंगी दोनों आके वहाँ पे बन जाएगा हमारे पास एक इमेज। ये जो इमेज होगी ये कैसी होगी, तो ये होगी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर इन साइज। नेक्स्ट जो अगला केस है कि जब ऑब्जेक्ट को रखा होगा प्रिंसिपल फोकस पे। देखो जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे तो ये जो रेज हैं ये एक दूसरे से आपको दूर जाती हुई, एक दूसरे के पैरेलल जाती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, क्या ये मिल रही हैं कहीं पे? इसको जब ज़ूम आउट करके देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दूर एक किसी डिस्टेंस पे मिल रही हैं। देखो प्रिंसिपल एक्सिस से फिर से बाहर हो गया, तो हमने जो इनफाइनाइट डिस्टेंस माना था वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर वाला ही तो माना था। तो देखो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे मिली, यानी कि हम बोल देंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, बहुत ज़्यादा दूर ये आपस में जाके मिल रही हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रखा है प्रिंसिपल फोकस पे तो बहुत बड़ी एक इमेज बन रही है और बहुत दूर बन रही है जाके एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। कैसी इमेज है, वो भी रियल है, इन्वर्टेड है और लार्ज साइज की है। तो ये उस इमेज का नेचर हो गया। इसकी रे डायग्राम भी इसी तरह से आप ड्रॉ करेंगे, जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि दो रेज आ रही हैं और बहुत दूर जाके कहीं पे वो आगे मिल रही हैं। रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रेज बहुत दूर आगे जाके मिल रही हैं। लास्ट जो केस हमारे पास है, जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में तब क्या होगा, तो ऐसे केस में ये जो रेज हैं एक दूसरे से दूर जाती हुई आपको नजर आएंगी, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इनको अगर पीछे की तरफ आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको ये स्पेशल केस मैंने आपको उस दिन भी बताया था, एक इरेक्ट, एक एनलार्ज्ड और वर्चुअल एक आपको इमेज देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे एक ही केस है जिसमें इरेक्ट इमेज आती है, वर्चुअल इमेज आती है, और वो कैसी होती है साथ में, वो बड़ी भी है साइज में। अब देखेंगे इस डिस्टेंस में, इस गैप में, इसको जहाँ मर्जी रखेंगे आपको सेम ही चीज़ देखने के लिए मिलेगी, हमेशा ही इरेक्ट, वर्चुअल और एनलार्ज इमेज देखने के लिए इसमें आपको मिलेगी। तो उसको अगर आपको दिखाना है तो जैसा यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे तो चारों लाइनें हमें नज़र आ रही हैं, तो किन्हीं भी दो को हम सिलेक्ट कर लेंगे और जहाँ पे वो आपस में मिल जाएंगी पीछे की तरफ को बढ़ाने के बाद वहाँ पे हमारे पास एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी इस केस की। अब इसके यूजेस आपको कुछ बताए हुए हैं। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन torches, searchlights, and vehicle headlight to get a powerful parallel beam of light। उस मिरर के फोकस पे रख देते हैं कोई बल्ब, है ना, उस बल्ब से निकलने वाली लाइट मिरर के साथ टकरा के वो चली जाती है, एक पैरेलल बीम हमें दे देती है। तो इसका यूज़ करके इसको गाड़ियों की हेडलाइट्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास दे आर ऑफन यूज एज शेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। देखो शेव करते टाइम पे जो फेस है उसको नज़दीक से देखना पड़ता है, या मेकअप करते टाइम पे जो फेस है उसको क्लोजली देखना पड़ता है। तो इसके लिए क्योंकि ये एक केस में मैग्नीफाइड इमेज देते हैं तो इनको एज शेविंग मिरर या फिर मेकअप मिरर भी इनको यूज़ करते हैं, ताकि जो फेस को क्लोजली देखा जा सके, उसकी एक मैग्नीफाइड इमेज हमें मिल पाए। और the dentist use concave mirror to see large images of teeth of patient। डेंटिस्ट के पास अगर आप कभी गए हों तो वहाँ पे आपने उसका इस तरह का एक डिवाइस देखा होगा, एक टूल देखा होगा, एक चम्मच की शेप का होता है। इसका यूज़ वो किस लिए करता है, इसमें जो आगे जो राउंड पोर्शन है वो एक कनकेव मिरर की तरह होता है, जो उसे पेशेंट के दांतों की एक मैग्नीफाइड इमेज शो करता है, ताकि वो देख सके कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ भी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, जब वो मैग्नीफाइड और वर्चुअल एक इमेज देता है उसका यूज़ किया जाता है दांतों की प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए। लार्ज कनकेव मिरर आर यूज्ड इन कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। जो सौर भट्टियाँ होती हैं, सोलर फर्नेसेस होती हैं, वहाँ पे भी बड़े बड़े कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है
ताकि वो लाइट को कंसंट्रेट कर सकें एक पॉइंट पे और ज़्यादा हीट जो है वो मिल सके। ये था हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अदर वीडियोज़, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।